गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए एथिक्स के क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। भारी तो नहीं लग रहा है ना, क्लास बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल रहा है, 1-1 घंटे का क्लास किया जा रहा है ताकि छोटे-छोटे क्लासेस में एथिक्स कंप्लीट हो जाए समझ-समझ के, ठीक है? देखिए जिसको लगता है कि ये 3-3 घंटे का क्लास नहीं हो रहा है, ढाई-ढाई घंटे का क्लास नहीं ले रहे हैं, तो कोशिश करिए कि अगर आपको 3 घंटे की आदत पड़ी हुई है तो 3 घंटे एक-एक वीडियो एक साथ 4-5 वीडियो देख लीजिए। एक साथ 4-5 वीडियो देखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? आपका जो क्षतिपूर्ति है मन का, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है? सीधे एक झटके में। आज हमें क्या देखना है? महात्मा गांधी के 7 सीन्स। 7 सीन्स यानी 7 सामाजिक पाप क्या माने जाते हैं? गांधी जी ने बताया था कि 7 सामाजिक पाप है, जो एक सिविल सर्वेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये नहीं करना चाहिए। 7 सीन्स बोलते हैं इसको। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ये मेंस के एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है? तो ये हम एक-एक करके देखेंगे और आपको पता चलेगा कि क्या है सामाजिक पाप। पहला, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। सिद्धांत रहित राजनीति यानी पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जब नेता जो है सही गलत की चिंता छोड़ दे, सही गलत की चिंता छोड़कर सिर्फ सत्ता के पीछे भागे, यानी सत्ता का लालची हो जाए, यानी कुर्सी के पीछे भागे। उसके लिए क्या है, किसी को भी मार दे, काट दे, झूठ बोले, हेट स्पीच करे, ठीक है? किसी को भी देशद्रोही बोल दे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने लगे। क्या चाहिए? सिर्फ सत्ता चाहिए। तो चुनाव जीतने के लिए नेता जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने लगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो कुर्सी के लिए झूठ वगैरह बोले, कुछ भी बोले, बस हमको कुर्सी चाहिए। क्या करना है? हमको कुल कुर्सी चाहिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम कुछ भी कर लेंगे इसके लिए, इस मूड में रहे। तो देखिए ये एक न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ठीक है? टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है ना यार? हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है। 2 अप्रैल 2026, केसी वेणुगोपाल एक्यूज सीपीएम ऑफ अनलीजिंग वायलेंस। ये एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अभी जो 7 सीन्स बोला ऊपर, ठीक, तो ये उसका एग्जाम्पल बन रहा है। पहला क्या है? पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। ये उसका एग्जाम्पल है, रियल लाइफ आपके सामने है, ठीक है? पढ़ेंगे ये पूरा, आपको पता चल जाएगा। मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें, कि देखिए ये अभी भी हो रहा है। ये ना हो कि आदर्श स्थिति में आप बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये सब तो होता ही नहीं है। ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है? अभी दूसरा देखिए, श्रम रहित धन यानी बिना मेहनत के पैसा। श्रम वेल्थ विदाउट वर्क, ये दूसरा सीन्स है गांधी जी के द्वारा बताया हुआ। बिना मेहनत पैसा कमाना, बिना मेहनत के पड़े हुए हैं, ठीक है? यानी क्या? रिश्वत लेना, सट्टा खेलकर पैसा कमाना, धोखाधड़ी करना, ये सब करके क्या करना? पैसा 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 पैसा, खूब ज्यादा पैसा। मेहनत नहीं करना है, पैसा कमाना है गलत तरीके से। ये वेल्थ विदाउट वर्क। इसका एग्जाम्पल देखिए, सामने आपके आ गया। क्या है? सीबीआई अरेस्ट एमसीडी डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली शाहदरा फॉर एक्सेप्टिंग 4 लाख ब्राइब। कब का न्यूज? 31 मार्च 2026। कितना नजदीक का है ना? सीबीआई हैज अरेस्टेड अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी फॉर allegedly accepting a bribe for 4 lakh, official said on Tuesday। पैसा 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 चाहिए हमको, पैसा, खूब सारा पैसा, पैसा चाहिए, लो पैसा। मेहनत नहीं करना है, अपनी अपने दम पे कुछ कर ले, वो साले वो वाली हरकतें नहीं। क्या करना है? पैसा पैसा चाहिए हमको, पैसा केवल चाहिए, वेल्थ विदाउट वर्क। ये तो केवल एक एग्जांपल दिखाया जा रहा है ना, कि एक एग्जांपल है केवल, बहुत सारे हैं। ठेकेदारी में, हर चीज में गड़बड़ी करते करते, ठीक है? तीसरा क्या है? विवेक रहित सुख यानी प्लेजर विदाउट कंसाइंस, अपनी खुशी के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देना, यानी एक सैडिस्ट व्यक्ति टाइप के लोग। यानी सैडिस्ट क्या होता है? सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है जो दूसरों को परेशान करके खुश होता है। दूसरों को परेशान करके खूब मजा आएगा, उसे खूब खुशी मिलेगी, अरे मैंने इसको परेशान कर दिया, ओ माय गॉड। ठीक, तो शराब पीकर गाड़ी चलाना और एक्सीडेंट कर देना, अपनी खुशी के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना। शराब पीकर गाड़ी चलाना और एक्सीडेंट कर देना, कुछ याद आ रहा है क्या? तो इस तरीके का हरकत, ठीक है? अब देखिए एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल है 31 मार्च 2026, रंग कार ड्राइवर हिट्स पुलिस मोटरसाइकिल इंजर्स। ये दिखाई तो दे ही रहा होगा वहां से, ठीक है? पुणे का न्यूज है, एकदम लेटेस्ट। ये है तीसरा सीन,
गांधी जी जो बोल के गए थे गलत तो नहीं बोल के गए थे, सब एक एक चीज उनका सही हो रहा है। चरित्र रहित ज्ञान, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, पढ़े लिखे हैं लेकिन ईमानदार और नैतिक, ईमानदारी नहीं है, नैतिकता नहीं है ही नहीं, मोरल नहीं है। पढ़े लिखे हैं लेकिन करप्ट है, पढ़ा लिखा जाहिल बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा जाहिल, वैसा हालत। एक होते हैं नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी समझदार है, ये लोग पढ़े लिखे बेवकूफ है, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर वाले हैं। ठीक है, डॉक्टर अननेसेसरी ऑपरेशन करके पैसा कमाए, एग्जांपल है ये, अभी आपको दिख भी जाएगा कि अननेसेसरी ऑपरेशन करके। देखते हैं ना सरकारी अस्पताल में रहते हैं, अपने पेशेंट्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा सुविधा नहीं मिलेगा, हमारे क्लिनिक पे आ जाइए, आपको वहां पे अमृत पान कराया जाएगा, आप आएंगे तुरंत उछल के जाएंगे। ठीक है, ये बैड बैड प्रैक्टिस है, बहुत खराब है। ठीक है, इसे कहते हैं नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बस अपने फायदे के लिए दूसरे को परेशान कर देना। एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर who falsely diagnosed patient in 118 million fraud schemes to fund his luxurious lifestyle sentenced to 10 year in prison, पकड़ा गया, जेल गया। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, डॉक्टर ने ये किया, अभी तो ये एक है ना, अभी तो आप एग्जांपल ढूंढेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स, ताकि आपको पता चलता रहे कि साहब साहब कौन लोग हैं। ठीक है, पांचवा सीन्स क्या है, नैतिकता रहित व्यापार, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, यानी सिर्फ पैसा कमाने के लिए गलत काम कर देना, पैसा कमाने के लिए गलत काम कर देना, यानी मिलावटी दूध बेचना, नकली दवाइयाँ बेचना, ये एग्जाम्पल है। अब आप देख रहे होंगे ना कि डेयरी में यानी दूध वगैरह में यूरिया वगैरह मिला के पिला रहे हैं लोगों को, लोग मर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, एक एक एग्जाम्पल ये रहा, 5 years of poison, police bust fake dairy supplying toxic milk made with detergent, urea and other dangerous chemicals. क्या, पैसा, केवल पैसा, और पैसा कमाने के चक्कर में जान जाए फर्क नहीं पड़ता। सिनॉप्सिस में क्या है, गुजरात फेक मिल्क रैकेट, गुजरात फेक मिल्क रैकेट सर्च करिएगा मिल जाएगा। ठीक है, पूरा आर्टिकल पढ़िएगा आपको पता चलेगा। और बहुत ज्यादा क्या आर्टिकल आप पढ़ेंगे, अभी देख रहे थे ना, होली का टाइम आया था तो कितना मिलावटी पनीर जो है पकड़ा गया, मिलावटी पनीर हो गया, मिठाई हो गया, ये सब खूब मिला। तो दूर जाना कहाँ है, तुरंत मिल जाएगा। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, ये पांचवा सेंस है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। छठा है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ये सबसे अच्छा है, सब अच्छा है लेकिन ये भी सब ज्यादा अच्छा है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता रहित विज्ञान, विज्ञान का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ करना। ठीक है, यानी परमाणु बम बनाना या खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना। अमेरिका ने किया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इसके पे ऊपर बहुत मूवी बनी है, अगर आपने नहीं देखा है। ओपेनहाइमर देखा है, ओपेनहाइमर नहीं देखा है, 1 मिनट आपको दिखाएंगे। ये मूवी, अगर ये मूवी नहीं देखी तो देखिए ओपेनहाइमर। ठीक है, इसमें जब ये बन गया था परमाणु प्रोजेक्ट, इन्होंने बना लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, इसको बड़ा दुख हुआ कि क्या बना दिया मैंने, फिर इसका विरोध करने लगे सब, पहले बनाया फिर विरोध करने लगा कि क्यों मैंने बना दिया, ये तो मानवता को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ठीक है, इसलिए पूरा प्रयास करने लगा कि इसको खत्म किया जाए, इसके लिए लोग विरोध करना शुरू किया। तो ओपेनहाइमर मूवी जो है जरूर देखिएगा। ठीक है, फायदा होगा इससे आपको, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी को समझने में काफी इंपॉर्टेंट है। और साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी को समझने के लिए आपका आज का एआई टूल्स जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रोक एआई वगैरह हो गया, क्या करता था, लड़कियों का जो गर्ल्स का फोटो को बिकनी वगैरह में बदल देता था तुरंत। तो बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि यार तुम जो अपना एआई मॉडल्स है उसको किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो कि लोगों के को गलत तरीके से वो बना रहा है। ठीक है, तो ये है साइंस विदाउट मोरालिटी। क्लॉड कुड बी मिसयूज्ड फॉर हीनियस क्राइम एंड एंथ्रोपिक वॉर्म्स। क्या हो रहा है, लोग बॉम्ब बनाने के लिए, बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए इससे सलाह मांग रहे हैं। अगर इस तरीके का जो इनसे एडवाइस ले रहे हैं, उन सब पे क्या करना है, एआई को उस तरीके से ट्रेन करना है कि इस तरीके पे अगर सवाल पूछा जा रहा है तो उसको निगलेक्ट कर दे। ठीक है, तो क्लाउड एआई में दिक्कत थी, इसको भी सुधारने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। तो नॉलेज, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। ठीक है, ओपेनहाइमर का एग्जांपल याद रखिएगा, और ये जो कटिंग है क्लाउड का वो याद रखिएगा। आपको ग्रोक का जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो तो याद ही होगा, काफी वायरल किया था। तो ग्रोक एआई का कंट्रोवर्सी भी आपको इसका मेमोराइज करने के लिए काफी फायदा है। ठीक है, सातवां क्या है, त्याग रहित पूजा, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। ठीक है,
यानी सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करना, सेवा या त्याग ना करना, मतलब दिखावा करना, ज्यादा दिखावा करना कुछ नहीं, खूब बड़ी बड़ी बातें बोल देना और फिर जब ग्राउंड पे काम करने की बारी है तो कुछ हुआ नहीं, खूब लंबी लंबी फेंक दीजिए, ठीक है, कुछ होना ना जाना, मदद ना करना, यानी मंदिर में दान देना लेकिन गरीब की मदद ना करना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। आप एग्जाम्पल देखिए, धामी लॉन्चेस ऑपरेशन कलनेमी, ठीक है, कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी अगेंस्ट फेक शेयर्स, यानी कुछ लोग साधु वगैरह जो बन रहे हैं, फेक साधु वगैरह आ जा रहे हैं, बन के लोगों को ठग रहे हैं, फेक साधु बन के लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं, पैसा दो, हम तुमको आशीर्वाद देंगे, ठीक है, भविष्य बता देंगे, ऐसा भविष्य बताएंगे कि तुम अंबानी से आगे निकल जाओगे, इस तरीके का भविष्य बता देंगे तुमको, ठीक है। तो ये क्या किया गया है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया कालानेमी, ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके और इनको अरेस्ट किया जाए, हटाया जाए, ठीक है। तो क्या ये वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, ये एग्जाम्पल नहीं है वर्शिप विदाउट एग्जाम्पल का, ये ऑपरेशन लॉन्च होता है तो पता चलता है कि कितने लोग जो है साधु बन के दिखा रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन ठग रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके का अभी प्रोजेक्ट चालू किया है, कब किया है? 10 जुलाई 2025 का है, ठीक है। अब देखिए गांधी जी का पूरा कॉन्सेप्ट एक लाइन में देखते हैं। गांधी जी कहना क्या चाहते थे कि अगर समाज में, राजनीति में ईमानदारी नहीं है, पैसे में मेहनत नहीं है, सुख में जिम्मेदारी नहीं है, ज्ञान में चरित्र नहीं है, व्यापार में नैतिकता नहीं है, विज्ञान में इंसानियत नहीं है और पूजा में त्याग नहीं है, तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ केवल समाज वर्ड इस्तेमाल किया ना, समाज छोड़िए, यहाँ पर लगाइए समाज, व्यक्ति, देश, ये सब नहीं बढ़ सकते आगे। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ले कि हम तो ऐसा विकसित भारत बनेंगे, या ऐसा विकसित अमेरिका बनेंगे, या तो ऐसा विकसित चाइना बनेंगे, ऐसा विकसित इंडोनेशिया बनेंगे, ऐसा विकसित पाकिस्तान बनेंगे, कि कोई रहेगा ही नहीं पीछे। लेकिन ये सब एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये सब एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सब पॉसिबल नहीं है, ना व्यक्ति के लेवल पे, ना समाज के लेवल पे, ना देश के लेवल पे। यही गांधी जी कहना चाहते थे। और आपने एग्जाम्पल देखा है, वो तो एक एक एग्जाम्पल आपको बस दिखा है ना, कटिंग, न्यूज़पेपर का कटिंग, असल में तो बहुत ज्यादा है, ये तो एक एक दिख रहा है केवल। अब देखिए हमें देखना है पब्लिक फंड, पब्लिक फंड पूरा न्यू टॉपिक, लगभग ये जो टॉपिक है अब खत्म होने वाला है, अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। सार्वजनिक धन, पब्लिक फंड, ठीक है। तो पब्लिक फंड क्या है? आपका पैसा है पब्लिक फंड, यानी आपका हमारा पैसा जो सरकार के पास रहता है। इसमें क्या होता है पब्लिक फंड में? इनकम टैक्स, जीएसटी, सरकारी फीस, सरकार का कर्ज, ये पब्लिक फंड में रहता है। मतलब आपका हमारा पैसा रहता है, उसको बोलते हैं पब्लिक फंड। तो जो पैसा जनता देती है वही पब्लिक फंड है, याद रखने के लिए एक लाइन में ध्यान रखिएगा, जो पैसा जनता देती है वही पब्लिक फंड है, ठीक है। तो सरकार इस पैसे का क्या करती है पब्लिक फंड का? पहला है रोजमर्रा की सुविधाएं देखती है, स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, ये सब बनवाने का काम सरकार करती है। सरकार स्कूल बनाती है, अस्पताल में मशीन लगवाती है, पानी की व्यवस्था करती है, ठीक है। दूसरा सुरक्षा, सेना, पुलिस, कानून, नई सेना हथियार खरीदना, ये सब काम। डेवलपमेंट के लिए पुल, रेलवे, एयरपोर्ट, उदाहरण न्यू हाईवे, मेट्रो वगैरह बनवाना, ये सब हमारे आपके पैसे से जाता है। गरीबों की मदद करना, यानी सब्सिडी वगैरह देना, राशन, पेंशन, स्कॉलरशिप, इसमें भी टैक्स पेयर के पैसे जाते हैं, टैक्स पेयर के पैसे मतलब आप ही बनवा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पीएम आवास योजना में घर देना, आपके हमारे पैसे से ये बन रहा है, ठीक है। कोई एहसान नहीं मिल रहा है हमें, ये हमें मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। सरकारी सैलरी, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, इनको सैलरी जाती है आपके हमारे पैसे से, ठीक है। तो ये जो हमें सर्विसेज देते हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। पुलिस कौन सी सर्विस देती है आपको अच्छे से पता है, बहुत जबरदस्त सर्विस देती है, आप ही पैसा देते हैं और आप ही को एकदम जबरदस्त जोर जोर से सर्विस दे देती है, और अब इस सर्विस से नाखुश हो जाते हैं, ठीक है, गलत करती है। कर्ज चुकाना, सरकार का लोन रिपेमेंट, ठीक है, ये भी टैक्स पेयर के पैसे से होता है, ठीक। अब सबसे बड़ा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, कि पब्लिक फंड इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। 6 गोल्डन रूल है। पहला, ईमानदारी से, पैसा चोरी या घोटाले में न जाए। पारदर्शिता से, जनता को पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ खर्च हुआ है। जवाबदेही होना चाहिए, अधिकारी जिम्मेदार हो, मितव्ययिता होनी चाहिए, ठीक है, फालतू खर्च ना हो, अनावश्यक खर्च ना हो। दक्षता होनी चाहिए, कम पैसे में ज्यादा काम होना चाहिए। इक्विटी होनी चाहिए, गरीबों तक भी फायदा पहुंचे, केवल इनको ना मिले, इनको भी मिले, यानी अमीर गरीब, इक्विटी होनी चाहिए, सबको बराबर बराबर मिले। अब देखिए पब्लिक फंड को सरकार तीन अलग अलग खातों में रखती है। सरकार इस पैसे को 3 अलग अलग खातों में रखती है। कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी संचित निधि, एक इसमें आता है आर्टिकल 266 क्लॉज 1, 266 क्लॉज 1,
ये भारत की संचित निधि है, ठीक है। यह सरकार का मेन अकाउंट है, मेन बैंक अकाउंट है, ये समझ लीजिए, मेन बैंक अकाउंट। इसमें क्या आता है, टैक्स यानी इनकम टैक्स, जीएसटी, कर्ज, सरकारी कमाई, सब इसी में संचित निधि में जाता है। इसमें क्या होता है, सड़क, अस्पताल और स्कूल, सरकारी सैलरी, रक्षा खर्च, जो ऊपर सब गिनाया गया था ना, इसी से होता है, इसी आर्टिकल 266 क्लॉज 1 यानी संचित निधि से ही होता है। ये पब्लिक फंड है। पब्लिक फंड को 3 खातों में रखा जा रहा है। ये पब्लिक फंड है, ये एक फंड खाते में रखा, 2 खाता, तीसरा खाता। अब दूसरा तीसरा खाता हम देखेंगे अभी, ठीक है। देखिए रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए आपने जीएसटी दिया, उस पैसे से सरकार ने गांव में सड़क बनवाई, ये पैसा इसी फंड से गया, मतलब, ठीक है। तो देश का सारा खर्च इसी खाते से होता है, संचित निधि से। दूसरा खाता क्या है, लोक लेखा, पब्लिक फंड, आर्टिकल 266 क्लॉज 2, ठीक है। ये सरकार का पैसा नहीं है, ये सरकार सिर्फ इसे रखती है बैंक में, ठीक है। तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ठीक, केवल रखती है। इसमें क्या आएगा, पीएफ, पीपीएफ, सुकन्या योजना, इन सब के द्वारा चलाया जो योजना है, इसमें पैसा रखा जाता है। आपने पीपीएफ में 5,000 डाले, सरकार उसे रखेगी, बाद में आप ही को वापस कर देगी। ये पैसा इसी अकाउंट में रखा जाता है, ठीक है। तो सरकार इज इक्वल टू आपका बैंक। तीसरा है कंटीजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि, ठीक है। एक इसमें आता है आर्टिकल 267, इमरजेंसी फंड है, आपातकालीन पैसा है। अचानक बाढ़ आ गई हो, तुरंत राहत देनी हो, तो पैसा इसी फंड से जाता है, ठीक है, इमरजेंसी में काम आने वाला पैसा। अब देखिए तीनों का अंतर देख लेते हैं एक एक करके, ताकि बात थोड़ा समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है। संचित निधि, लोक लेखा, आकस्मिकता निधि यानी कंटीजेंसी, पब्लिक अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड फंड। अनुच्छेद किसमें है, आर्टिकल 266 क्लॉज 1, 266 क्लॉज 2, 267। पैसा किसका है, सरकार का अपना पैसा। सरकार एक ट्रस्टी बैंक की तरह काम रखती है जनता का पैसा, आपातकालीन उपयोग के लिए अग्रिम काम करती है। ये क्या है, कंसोलिडेटेड फंड, ये पब्लिक अकाउंट और कंटीजेंसी फंड देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 266 क्लॉज 1, 266 क्लॉज 2, 267, ताकि अंतर दिखता रहे, ठीक है। कहाँ से आता है, सभी टैक्स, कर्ज वसूली, राजस्व यहाँ से आता है। पीएफ, छोटी बचत जमा, संचित निधि से एक निश्चित राशि ली जाती है, इसमें इमरजेंसी में, बाद में लौटाया भी जाता है सब ठीक होने के बाद। उपयोग कैसा है, सरकार के सभी सामान्य खर्च इससे होते हैं, जमाकर्ताओं को वापसी, अप्रत्याशित और अचानक खर्चे। उदाहरण क्या है, वेतन, योजनाएं, रक्षा, सड़क। इसका क्या है, पीपीएफ निकासी, पीएफ भुगतान। और कंटीजेंसी के लिए बाढ़ राहत, महामारी में तत्काल खर्च के लिए इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल किया जाता है। सार्वजनिक धन की चर्चा क्यों जरूरी है, पहली बात तो एक बात समझना है कि पब्लिक फंड आपका पैसा है, यानी टैक्स पेयर का पैसा, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, ये आपका अधिकार है, इसलिए सार्वजनिक धन की चर्चा होनी जरूरी है, ठीक है। यह आपका पैसा है, सिटीजन्स मनी है, तो सरकार का पैसा, जनता का पैसा इक्वल टू, ठीक है। एग्जाम्पल के आपने जीएसटी दिया, उसी से सड़क बनी, इसलिए आपको जानने का हक है कि पैसा आपका कहाँ गया। कोई ये पूछता है कि अगर मान लीजिए कोई पुल टूट गया है, और आप पूछते हैं कि पुल पूरा आरटीआई वगैरह लगा के सब कुछ पूछ रहे हैं, या डायरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है, माइक वगैरह ऐसे लगा के, यानी जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं। कोई बोल सकता है तुमको क्या अधिकार है पूछने का, तुम क्यों पूछ रहे हो, तो आप सीधे बोलिए कि हमारा पैसा लगा हुआ है, इसलिए हमें पूछने का अधिकार है। कुछ लोग थोड़ा हंसेंगे, ठीक है, लेकिन उनके हंसी को नजरअंदाज करते हुए सीधे बोलिएगा कि बताओ, मजबूती से खड़े होकर, ठीक है। अच्छी सरकार, गुड गवर्नेंस के लिए, अगर पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा तो देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। सड़क बनाने का पैसा चोरी हो गया, तो सड़क क्या होगा, खराब बनेगी, घटिया मटेरियल लगाएंगे, जवाबदेहिता, सरकार को जवाब देना पड़े, अगर स्कूल नहीं बना तो जनता पूछेगी पैसा कहाँ गया। भ्रष्टाचार रोकना, यानी जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना कम भ्रष्टाचार होगा, ठीक है। एक अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा गया, पब्लिक फंड का मिसयूज हो गया। तो पब्लिक फंड जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है वो मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी वगैरह जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, जेई सस्पेंडेड ओवर 10 करोड़ बोगस वर्क स्कैम, ये क्या है, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड का एग्जांपल बनेगा, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड, जो पब्लिक का पैसा है उसका मिसयूज किया गया, बोगस काम किया गया। और जो मितव्ययिता का कॉन्सेप्ट है कि जहां कम में पैसे में हो जाए, इस्तेमाल कर लो, लेकिन वहां पे भी जानबूझ के स्कैम करने के लिए ज्यादा पैसा मांगते हैं, कहते हैं कि इतने में नहीं हो पाएगा, इतना दो, वो भी मिसयूज ऑफ फंड है, ठीक है। कम में हो सकता था, लेकिन सरकार को ज्यादा दिखाया कि इतना खर्चा होगा, दीजिए, ठीक है। इफिशियंसी, कम पैसे में ज्यादा काम करना, 100 करोड़ से 10 स्कूल बन सकते हैं, या 2 ही बने। 10 स्कूल बन सकते थे लेकिन 2 ही बनाए, तो 2 ही बनाए तो क्या है, मिसयूज किया। 10 करोड़ में 10 स्कूल बन सकते थे, लेकिन क्या किया, मिसयूज किया, केवल 2 बनाए, ठीक है, यानी 8 स्कूल का पैसा खा गए।
सरकार पर भरोसा, ट्रस्ट, जब काम दिखेगा तो भरोसा बढ़ेगा। एग्जाम्पल, अच्छी सड़क, अस्पताल, लोग सरकार पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, क्यों जरूरी है पब्लिक फंड का खर्च पे, पब्लिक फंड के खर्च पे बात करना, ठीक है, डिस्कस करना, ये बताया जा रहा है। गरीबों तक फायदा पहुंचेगा अगर डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कस करने का मतलब क्या, जर्नलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं पैनल में बैठ के, जो थिंकर्स हैं वो अपने में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, सरकार पे प्रेशर बना रहता है इन सब चीज़ों से, तो वो अकाउंटेबल रहती है। और जनता, अगर सिटीजन बहुत ज़्यादा जागरूक है तो और ज़्यादा बेहतर। ठीक है, तो पैसा सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, पीएम आवास योजना, गरीबों को घर मिलना चाहिए। ठीक है, ना कि अमीर और बिचौलिए खा जाए इसको। अब देखिए एग्जाम्पल, मनरेगा अंडर द स्कैनर, फेक वर्क, डेड वर्कर्स एंड पंचायत लेवल करप्शन। ये क्या है, मिसयूज ऑफ फंड। ठीक है, अ मिनिस्ट्री ऑडिट फ्लैग मैसिव irregularities in मनरेगा, while ground report from बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ and मध्य प्रदेश reveal fake work, middleman, unpaid laborers and payments in the name of the dead। ये एग्जांपल है मिसयूज ऑफ फंड का। जब भी आपको ऐसा आर्टिकल दिखे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, तुरंत वो एग्जांपल बन जाता है मिसयूज ऑफ फंड का। तो अब सवाल ये है कि पब्लिक फंड का सही उपयोग क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्कूल, पुल, रेलवे, बिजली जैसी चीजें होंगी तो फायदा होगा। ठीक है, सरकार ने 100 करोड़ दिए पुल बनाने के लिए। सही उपयोग क्या है, मजबूत पुल बना और 20 साल, 25 साल, 30 साल वो पुल खूब चल रहा है जबरदस्त तरीके से। गलत उपयोग क्या है, 2 साल में ही टूट जाए या 4 महीने में ही टूट जाए। बना पुल टूट गया, आज में न्यूज आप देख ही रहे होंगे, ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं धड़ाधड़। तो क्या हो, मिसयूज ऑफ फंड है। अब ये देखिए न्यूज में, ब्रिज कोलैप्स, एसआईटी फॉर्म टू असेट ऑफ सस्पेंडेड, ये न्यूज है, ब्रिज कोलैप्स। दूसरा देखिए, 2 killed after bridge collapse in India, misuse of funds, lack of transparency, accountability, structural issues, bridge collapse in India। ठीक, मिसयूज ऑफ फंड्स, अगर मिसयूज करेंगे तो ये सब हाल होगा। सामाजिक सेवाएं, एजुकेशनल प्लस स्कूल, अस्पताल, दवाइयाँ, इन सब में इन्वेस्ट करना है। अगर अस्पताल में पैसा सही लगेगा, डॉक्टर, दवा, मशीन सब मिलेंगी। गलत उपयोग क्या है, डॉक्टर नहीं, दवा नहीं। सही पैसा अच्छी जिंदगी देता है, सही पैसा का इस्तेमाल अगर किए तो अच्छी जिंदगी मिलेगी, लोगों को नहीं किया जाएंगे ऊपर। पर्यावरण, पेड़, साफ हवा, पानी, सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल करने पर पैसा लगाए। ठीक है, साफ हवा मिलेगी, नहीं लगाएंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी। पेड़ काटेंगे, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये सारी चीजें होती हुई दिखेंगी आपको। बहुत सारे न्यूज देखने को मिलेंगे कि भारत देश के हर कोने से अराविले को काटा पीटा गया पूरी तरीके से। नॉर्थ ईस्ट में तबाही मचाना है, अंडमान निकोबार में तबाही मचाना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने और वहां एकदम रजिया उड़ा देना है। जो कोरल रीफ्स है, ये सारी चीजें खत्म होंगी तो आपकी बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, तो ये सब बीमारियां दौड़ते हुए आएंगी। क्या बोलेंगी, चलो इस मूड में रहेंगी। 10वां, इंटरनेशनल इमेज, दुनिया भारत पर भरोसा करेगी। अगर फंड का सही से इस्तेमाल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाएगा, तो लोग अब भारत में पढ़ने आएंगे। अगर हो सकता है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ बनने लगे, तो हमें बाहर ना जाना पड़ेगा, यहीं पे लोग आएंगे हमारे यहाँ पढ़ने। ठीक है, विश्व गुरु बनने का सपना ऐसे पूरा होगा धीरे धीरे, जब सही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अगर भारत पैसा सही जगह मैनेज करता है तो क्या होगा, विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी। नहीं करेंगी तो यहीं से पैसा निकाल के लोग भाग जाएंगे, और क्या होगा, हमारा रुपया रुपया गिरने लगेगा। अगर बहुत बाहर से लोग अंदर आने लगे, वर्ल्ड क्लास बनेगा, तो क्या होगा, हमारा रुपया मजबूत होगा। लेकिन अभी क्या, रुपया कमजोर हुआ पड़ा है। राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देश में शांति बनी रहे। ठीक है, गरीबों को सही समय पर राशन मिले। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तुरंत तुरंत पार्टी गिर रही है, हेट स्पीच कर, आपस में ही पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है। करना क्या था कि गवर्नमेंट पार्टी बनाई, गवर्नमेंट पार्टी ने कोई गवर्नमेंट बना ली, अब उस गवर्नमेंट को लोगों के लिए करना था, वो आपस में ही लगे हुए हैं पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए। एक पार्टी दूसरी पे, दूसरी पार्टी तीसरी पे। अब कोई मुद्दे पे बात कर दे, उस पार्टी पॉलिटिक्स से हट के मुद्दे पे बात कर दे, तो क्या होगा, उसको क्या करेंगे, पार्टी से बहिष्कृत करने की कोशिश करेंगे, हटाओ इसको। तो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, तो मुद्दे की बात करने लगा। अब मुद्दे की बात लोग करेंगे तो क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। अभी न्यूज सुनने में आ रहा है ना, किसी व्यक्ति को हटा रहे हैं लोग, क्योंकि वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो जा रहे हैं पार्लियामेंट में, तो मुद्दे की बात करके अपने टाइम को यूटिलाइज करके बोल रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हटाओ इसको। ठीक है, लोग खुश होते हैं, गरीबों को सही समय पर राशन मिलता है, लोग खुश होते हैं। नहीं मिला तो क्या है, विरोध, दंगे। ठीक है, और क्या है, इनोवेशन,
नई तकनीक और रिसर्च होता है पब्लिक फंड का सही से इस्तेमाल करने से। तो सरकार रिसर्च में पैसा लगाए, नई दवाइयाँ, नई टेक्नोलॉजी पे, खेती में नई मशीन आए, ठीक है, सही पैसा भविष्य बेहतर, गलत जगह पैसा इन्वेस्ट भविष्य नुकसान में। अब देखिए अभी तक तो मैं बोला था मिसयूज ऑफ फंड का एक एक दो एग्जांपल दे रहा था। अब देखिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, अब पूरा का पूरा उसी पे चलेगा। पब्लिक फंड जनता का पैसा, इसका मिसयूज जनता के पैसे की चोरी, सरकारी पैसा चोरी जनता का नुकसान, मतलब वही रिश्वत वगैरह लेना, रिश्वत वगैरह लेंगे तो ये सब दिक्कतें आएंगी, मिसयूज ऑफ फंड करेंगे। दुरुपयोग क्यों होता है, रीजन देखिए, लालच, लालच, अधिक पैसा कमाने की चाह, एक अधिकारी रिश्वत देगा, काम के बदले पैसा मांगेगा, ऐसा लगेगा कि एहसान कर रहा है। पारदर्शिता की कमी रहती है, लोगों को पता ही नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है। गांव में सड़क का पैसा आया लेकिन कोई जानता ही नहीं है कितना आया, क्योंकि क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं तो चोरी आसानी से होगी। निगरानी कमजोर है, कोई चेक नहीं करता, प्रोजेक्ट बना लेकिन ऑडिट नहीं हुआ तो गड़बड़ी पकड़ में नहीं आई, तो क्या होगा, ब्रिज टूट जाता है ऑडिट ना होने से, ठीक है। कानून कमजोर है, नियम साफ नहीं है, कानून कमजोर है, नियम साफ नहीं है, योजना में क्लियर रूल नहीं है, गलत लोग भी फायदा ले लेते हैं, ये सब गड़बड़ी है। राजनीति प्लस मिलीभगत, नेता अधिकारी मिलकर घोटाला करते हैं, ठीक है। डैम साहब, मेले साहब, ये दोनों मिल के, या चंपी साहब, दोनों मिल के घोटाला करते हैं, कहते हैं कि आइए मिले सुर मेरा तुम्हारा तो घोटाला करे, हम मिल के इस मूड में रहते हैं, ये हम दोनों मिल के घोटाला करेंगे। ठेका अपने जाने पहचाने वाले लोगों को देना, कमीशन लेना, ये सब गंदी हरकतें ये लोग करते हैं। जनता को जानकारी नहीं देना, लोगों को अपने अधिकार नहीं पता, ठीक है। मनरेगा में फर्जी हाजिरी लग जाई, मजदूरों को पता ही नहीं चला, ठीक है। फर्जी हाजिरी लगा के उसका पैसा अपने पास रख लिया, और जो जब उस दिन नहीं आया तो बोल देगा कि तुम तो आए नहीं थे, तुमको तो पैसा नहीं मिलेगा। फर्जी हाजिरी मार दिया, पैसा आ चुका है तो अपने जेब में ले गया। इस तरीके की गड़बड़झाला करते हैं। सजा का डर नहीं है कि सजा क्या होगी, हम तो बस निकल ही जाएंगे पैसा वैसा खिला के, तो गलत करने पर पनिशमेंट नहीं, बड़ा अधिकारी बच जाता है, दूसरों को भी हिम्मत मिल जाती है कि ऐसा करने से फायदा होता है तो करते हैं, ठीक। तो ब्राइबरी, घोटाला और क्या क्या, फर्जी बिल बना देना, 10 लाख का काम है 50 लाख का दिखा दो, पद का गलत उपयोग करो, कुप्रबंधन, ठीक है, ये सब हरकतें करते हैं। तो जब जनता का पैसा सही काम में नहीं लगता, वही पब्लिक फंड का मिसयूज है, बहुत गलत तरीके से मिसयूज है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, खराब योजना, पुअर प्लानिंग, काम शुरू करने से पहले सही प्लान ना बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल, सड़क बनाई लेकिन मिट्टी खराब थी, इसकी जांच नहीं हुई, 1 साल में ही टूट गया, क्या हुआ, पैसा वेस्ट हो गया। रेड टेप पे एकदम डिले करना, फाइलें घूमती रहती हैं, काम देर से होता है। स्कूल बनना था लेकिन 2 साल फाइल अटकी रही, बाद में खर्च बढ़ गया, ठीक है। स्किल की कमी, लैक ऑफ कैपेसिटी, स्किल की कमी है, काम करने वाले लोगों को नॉलेज ही नहीं है। अस्पताल में नई मशीन है लेकिन कोई चलाना ही नहीं जानता, ठीक है, तो मशीन बेकार पड़ गई, ये हाल है। करप्शन है, भ्रष्टाचार, पैसा चोरी, घटिया काम करना, ये पुल में घटिया सामान लगाया, जल्दी खराब हो गया, पैसा बर्बाद कर दिया। पैसा बर्बाद करना कैसा, SI टू प्रूव, ये न्यूज बताता है कि जहां पे कितना लगना था, 16 करोड़ रुपया लगना था, वहां पे दिखा दिया कि बोला कि 260 करोड़ लगेंगे। मिसयूज ऑफ फंड करने का सबसे अच्छा एग्जांपल, यानी वेस्ट करना, पैसा बर्बाद करने। 16 करोड़ लगना था, बोल दिया कि 260 करोड़ रुपया चाहिए, इतने में से कम में नहीं होगा। ये 15 दिसंबर 2025 की न्यूज है। ये न्यूज कितनी भी पुरानी रहे, बहुत ज्यादा पुराना तो है नहीं, जहां जरूरत नहीं है वहां खर्च करते हैं, ठीक है। ऑफिस में बेकार प्रिंट निकालना, लाइट पंखा चालू छोड़ देना, ये सब मिसयूज ऑफ फंड है। लाइट पंखा चालू छोड़ देंगे तो क्या होगा, बिजली का बिल आएगा, बिजली का बिल किसके पैसे जाएगा, आपके पैसे से जाएगा। ट्रांसपेरेंसी की कमी, राजनीति का दबाव, राजनीतिक दबाव काफी रहता है। निगरानी की कमी, तो समझ में आया होगा कि पब्लिक फंड और महात्मा गांधी का 7 सिंस समझ में आया होगा, ठीक। आप एग्जाम्पल भी देखे होंगे, 7 सिंस देखा हमने, और क्या देखा, पब्लिक फंड। पब्लिक फंड में 3 फंड देखे, ठीक है। जनता का पैसा लेकिन मुसीबत पड़ने पे अचानक से खर्च करने वाला पैसा, आर्टिकल 266 क्लॉज 1, 266 क्लॉज 2 और आर्टिकल 267, ठीक है। ये तीनों देखा, और हमने मिसयूज ऑफ फंड देखा। मिसयूज ऑफ फंड में भी हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, न्यूज के एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, आपको साफ साफ समझ में आए होंगे। अब देखिए पब्लिक फंड में ही मिसयूज ऑफ फंड को रोकने के लिए क्या क्या किया गया है।
मिसयूज को रोकने के लिए एक बजटरी मेजर्स है, एक नॉन बजटरी मेजर्स है, यानी बजट में क्या क्या किया गया है और बजट के बाहर क्या क्या किया, क्या क्या हुआ है, ठीक है, हम वो देखने वाले। तो बजट में एक है प्रूडेंट स्पेंडिंग, प्रूडेंट स्पेंडिंग यानी बजट का समुचित उपयोग। तो सवाल ये है कि बजट का समुचित उपयोग क्या है। इसका मतलब ये है कि पैसा जिस चीज के लिए दिया गया है उसी के लिए खर्च हो। सड़क बनवाने के लिए दिया गया है, सड़क बनवाने के लिए खर्च होना चाहिए, ना कि सड़क बनवाने के लिए दिया गया था आप जाके कहीं जल से जुड़ा हुआ कोई काम करके जाके, वो नहीं करना है। जिस काम के लिए पैसा दिया गया है उसी काम के लिए करना है, ठीक है। तो सरकार के पास जो पैसा आता है जैसे टैक्स जीएसटी, उसे सही जगह सही मात्रा में सही समय पर खर्च करना, समुचित उपयोग। यानी पैसा सड़क के लिए है तो सड़क पर ही लगना चाहिए, अस्पताल के लिए है तो डॉक्टर दवा पर ही लगना चाहिए। ये अननेसेसरी वीआईपी लग्जरी अनयूज्ड प्रोजेक्ट पर खर्च कर देना पैसा, ये ना हो, ठीक है। ये क्या है, ये मिसयूज ऑफ फंड रोकने का एक तरीका है, वो भी बजट में। बजट में ये व्यवस्था होती है, आप जब बजट पास होता है तो साफ साफ सब सारे डिपार्टमेंट को अलाउ होता है, अलाउकेट करते हैं, इस डिपार्टमेंट कितना जाएगा, इस डिपार्टमेंट को कितना जाएगा बताते हैं। तो उस डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी चीज़ों पे खर्च करना है, ये नहीं कि अपने लग्जरी वीआईपी चीज़ों पे खर्च करने लगे और टैक्स पेयर का पैसा इधर उधर करने लगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए सरकार के पास क्या है, 1000 करोड़ रुपए है, तो सही उपयोग क्या है और गलत उपयोग क्या है। सही उपयोग क्या है कि गांव में अस्पताल बनवाना, स्कूल सुधारना, सिंचाई योजना। और इसका मिसयूज ऑफ फंड क्या है, खाली पड़े स्टेडियम बनाना, बेकार एडवर्टीजमेंट देना, बिना जरूरत के भवन बना देना। मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह पे खर्च कर रहे हैं, बिना जरूरत के भवन बनवा रहे हैं, खाली पड़ा हुआ है तो स्टेडियम बनवाने लग जा रहे हैं, न कि उस पर हॉस्पिटल या कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे लोगों को फायदा हो। ये काम करना था, लगे ये सब फालतू काम करने। अब एग्जाम्पल एक देखिए, इंडिया का एग्जाम्पल, पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान मास्टर प्लान, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस स्पेंडिंग है, ये रोड रेलवे लॉजिस्टिक इंप्रूव करता है। तो ये क्या है, यूज्ड ऑफ फंड, ये प्रूडेंट स्पेंडिंग, प्रूडेंट स्पेंडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है, यानी मिसयूज ऑफ फंड नहीं, यूज ऑफ फंड। अब इसमें करप्शन हो जाए, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा करप्शन, उसको डिटेल में देखेंगे। अब इसमें करप्शन हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये पैसा इसके लिए आया है तो इसी में खर्च हो, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। ये प्रूडेंट स्पेंडिंग का एग्जांपल है। अब देखिए प्रूडेंट स्पेंडिंग में आपका जो फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट वो भी आता है। कैसे, अभी कुछ डेटा देखिए कि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है लगभग 5.8% ऑफ जीडीपी है, ठीक है, ये अप्रॉक्स। तो क्या है इसका मतलब, क्या है, अब इतना फिजिकल डेफिसिट आ रहा है तो क्या है इसका मतलब, ये है कि सरकार जो है खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, अनावश्यक खर्चा नहीं जाने देना जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, यूज ऑफ फंड का एग्जांपल है, ठीक। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है पहले से, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो सब ये क्या है कि फिजिकल डेफिसिट कम किया जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है। तो क्या है, ये मिसयूज ऑफ फंड को रोकने का एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। बजटरी देख रहे हैं हम, अभी नॉन बजटरी भी देखेंगे। ये बजट में है, बजट में ये सब प्रावधान किया जाता है, कोशिश की जाती है कि मिसयूज ऑफ फंड ना हो, पूरा का पूरा फंड यूज हो जाए, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, अभी हम क्या देख रहे थे, प्रूडेंट स्पेंडिंग। अब ये है जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग। हर साल क्या होता है, जब भी बजट पास होता है तो जीरो से शुरू होता है, ठीक है। तो हर साल बजट क्या है, जीरो से शुरू होता है। कोई भी डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि पिछले साल 500 करोड़ मिला था तो इस साल भी दे दो, ठीक है, ये नहीं होगा। हर खर्च को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, कोई अगर मान लीजिए ये नहीं कहेगा कि 2025 में हमको 500 करोड़ मिला था तो हमें 2026 में भी 500 करोड़ दो, वो नहीं होगा। क्या होगा, हर खर्च को जस्टिफाई करना पड़ेगा, जो आपने खर्चा किया पूरा बताइए, पूरा ब्यौरा दीजिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सब खर्च हुआ है, XYZ पूरा ब्यौरा चाहिए हमें। कहीं आपने मिसयूज तो नहीं किया फंड का, हम सब देखेंगे। जब ये पूरा ब्यौरा मिलता है उसके आधार पर 2026 में आपको 500 करोड़ देना है नहीं देना है हम तय करेंगे। अगर आपने मिसयूज किया तो फिर आपको 500 करोड़ क्यों दे, जब आपको 500 करोड़ की जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती 500 करोड़ पकड़ा दे आपको, पॉसिबल नहीं है। पहले जस्टिफाई करिए अपने खर्चों को कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, ठीक है। मान लीजिए ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है, परिवार में दो बच्चे हैं, पिता ने दे दिया 500 रुपया, इस बच्चे को भी 500 मिला, इस बच्चे को भी 500 मिला, ठीक है। इस बच्चे ने, इसका खर्चा ज्यादा नहीं था लेकिन इसने अनावश्यक खर्चा किया, और जो जरूरी चीजें थी वो उस पर भी खर्चा किया, अनावश्यक चीजों पर भी खर्च कर दिया खूब, ठीक है।
और इसको 500 रुपए की पूरी जरूरत थी, तो इसने पूरा खर्च किया। और जब पूछा गया, फिर वापस से 500 मांगने पिताजी से, वो दोनों से पूछा गया कि अपने खर्चों को जस्टिफाई करो, कहाँ कहाँ खर्च किए। तो ये वाला बता दिया, पूरा रसीद ला के दे दिया। देखिए ये क्या करता था, जो भी खरीदता था उसका रसीद ले लेता था, तो जग दिखा दिया, देखिए यहाँ यहाँ खर्चा हुआ है, ठीक। तो इसने जस्टिफाई कर दिया, तो इसको मिल जाएगा 500 रुपए। अब ये बच्चा क्या है, इसने भी रसीद बनवाई, लेकिन जितना जरूरी चीजें थी बस उसका, और जो नॉन अनावश्यक चीजों पे खर्च किया था उसका कुछ था ही नहीं इसके पास हिसाब। तो उन्होंने पूछा ये 300 रुपया तो तुम्हारे हिसाब का है, 200 रुपया कहाँ गया, तो जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो क्या होगा, अगले साल केवल और केवल 300 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। बस ऐसा ही है ये बजट में, कि कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है 500 करोड़ को, तो उसको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसका मतलब है आपकी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती खर्चा कर रहा है। तो क्या है, मिसयूज ऑफ फंड को रोकने का ही तरीका है। और एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, पहले हर साल 100 करोड़ ऑटोमेटिक मिल जाता था। अब जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या है, पूछेंगे क्यों पैसा चाहिए, क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो ये यूजलेस है, ये अगर यूजलेस है तो पैसा बंद, अनावश्यक नहीं मिलेगा। अब जीरो बेस्ड बजटिंग कब चालू हुआ था, 1980 में जीरो बेस्ड बजटिंग अप्लाई किया था। अभी भी कई मिनिस्ट्री जो है रिव्यू बेस्ड फंडिंग यूज कर रही हैं, रिव्यू करती हैं। जब भी आप पैसा मांगता है कोई मिनिस्ट्री की, इतना चाहिए उतना चाहिए, तो पूछते हैं कहाँ खर्च किए बताओ। तो जब भी आपको न्यूज़पेपर में से कोई खबरें सुनने को मिला है ना कि 200 स्कीम बंद कर दी सरकार ने, तो इसका मतलब ये है कि वो स्कीम यूजलेस थी, जीरो बेस्ड बजटिंग टाइप अप्रोच यूज हुआ है। समझ में, जीरो बेस्ड बजटिंग टाइप अप्रोच ये यूज हुआ है कि कुछ स्कीम्स यूजलेस थी, किसी काम की नहीं थी, तो क्या किया गया है, उसको बंद किया गया है। क्यों, क्योंकि पैसा मिसयूज हो रहा था, फालतू पैसा जा रहा था। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए ये सब चीजें बंद कर देते हैं, तो वेस्ट खत्म, करप्शन कम, और केवल जो जरूरी स्कीम्स है वही चलेंगी, अनावश्यक चलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए तीसरा है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, इसमें परफॉर्मेंस देखा जाता है आपका, कि आपने कैसा परफॉर्म किया। मिनिस्ट्रीज के मामले में मिनिस्ट्रीज ने कैसा परफॉर्म किया है, उस हिसाब से बजट अलाउ किया जाता है। स्कूल का है सीन, देश से भी देख लीजिए। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि काम कितना हुआ है, रिजल्ट क्या मिला, इसके आधार पे आपको पैसा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए 2 स्कूल है, ठीक है, 2 स्कूल है, एक ए है एक बी है। एक ए स्कूल में रिजल्ट क्या होता है, 90% बच्चे पास होते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, और एक दूसरा स्कूल बी है, 40% बच्चे पास हुए तो कम पैसा मिलेगा। तो क्या यहाँ देखिए परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा है तो पैसा, परफॉर्मेंस बेकार है तो नहीं मिलेगा। अब हो सकता है इसमें करप्शन करने के लिए क्या करें लोग, जबरदस्ती 100% दिखाएं कि सब पास हो गए, फंडिंग लाओ हमारे पास, ठीक है। ये करप्शन का मुद्दा है, तो करप्शन वाला हम देखेंगे। लेकिन समझाना क्या है कि परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा, तो जहां परफॉर्मेंस आउटकम अच्छा होगा उस हिसाब से ज्यादा पैसा मिलेगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, समग्र शिक्षा अभियान जो गवर्नमेंट अभी चला रही है, इंडियन गवर्नमेंट, समग्र शिक्षा अभियान। इसमें क्या है, फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स, पढ़ाया जा रहा है तो उसके आउटकम पे फोकस किया जा रहा है कि बच्चा कितना सीख रहा है। ये नहीं कि केवल रट तो नहीं रहा है, रूट लर्निंग तो फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इनरोलमेंट नहीं, क्वालिटी पे फोकस कर रहा है। तो क्वालिटी पे फोकस होगा तो समग्र शिक्षा अभियान में पैसा जाएगा, पैसा दिया जाएगा। अगर ये स्कीम जो चल रही है अगर फेल होता है तो कोशिश करेंगे कि स्कीम को हटा के या इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का एक एग्जाम्पल है। हेल्थ सेक्टर में अगर हॉस्पिटल अगर जाता है कोई पेशेंट ट्रीट किया गया, डेथ रेट कम किया किसी हॉस्पिटल ने, तो उसे ज़्यादा फंडिंग मिल सकती है। मतलब हॉस्पिटल में गए तो जिंदा वापस आए कि नहीं, जिंदा बाहर आ गए, इलाज उलाज करवा के बेहतर। और ये एक हॉस्पिटल में बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, जो भी पेशेंट जा रहा है ठीक होकर आ रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस है इसका, तो इसको फंडिंग बेहतर मिलेगी। तो इंडिया में क्या है, एक फैक्ट देखिए, आउटकम बजटिंग चल रहा है। आउटकम बजटिंग क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। मिनिस्ट्रीज को बताना पड़ता है पैसा कहाँ गया, रिजल्ट क्या मिला, ये सारी चीजें बतानी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। इन सबसे फायदा क्या होगा, फायदा ये है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, डिपार्टमेंट सीरियस हो जाते हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस बढ़ता है। और इसी की जरूरत है कि रिजल्ट आए। आपने पीछे देखा होगा, नोलन कमेटी के बारे में बात की गई थी, सेकेंड एआरसी के बारे में बात करी गई थी, सब क्या कह रहे हैं, रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, तभी गवर्नेंस बेहतर माना जाए। ये नहीं कि केवल अप्लाई कर दिया और निकल के देख भी नहीं रहे कि क्या होगा, क्या हुआ। कॉन्सेप्ट देखिए, तुलना कर लीजिए। प्रूडेंट स्पेंडिंग क्या है, सही जगह पैसा खर्च करना। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, हर खर्च जस्टिफाई करना। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग क्या है, रिजल्ट के आधार पर पैसा देना,
ठीक है, तो इससे पहले वाले से क्या होता है, प्रूडेंट स्पेंडिंग से वेस्टेज कम हो जाता है, जीरो बेस बस्टिंग से क्या होता है, यूजलेस स्कीम हट जाती है, और परफॉर्मेंस बेस बस्टिंग से क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। ये रहता है कि हमको परफॉर्मेंस हमको अपना इंप्रूव करेंगे तभी हमको फंड मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो क्यों फंड देंगे, वो कोई क्यों पैसा क्यों लगाना चाहेगा हमारे ऊपर। ये ठीक ठीक वैसा ही है। अभी हम क्या देख रहे थे, बजटरी मेजर्स। अब हमें देखना है नॉन बजटरी मेजर्स, यानी ऊपर वाला जितना भी था सब बजट में होता था कि कैसे मिसयूज ऑफ फंड को रोका जाए। ठीक है, मिसयूज ऑफ फंड को रोकने के लिए वो पूरा हथकंडे या तरीके अपनाए जा रहे थे, प्रूडेंट स्पेंडिंग, जीरो बेस बस्टिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड बस्टिंग। यहाँ है नॉन बजटरी मेजर्स। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, ठीक, खुद से ऑडिट करके पता करें। जैसे कोई डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, तो ये पीडब्ल्यूडी के ही ऑफिसर जो है जो भी काम कर रहे हैं उसको ऑडिट करें ठीक से, ताकि करप्शन वगैरह ना हो, मिसयूज ऑफ फंड ना हो, बेहतर तरीके से सारा काम चले। ठीक है, तो सरकारी विभाग जो है खुद ही अपने खर्च की जांच करता है, हमने पैसा सही खर्च किया है या नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सड़क बना रहा है, खुद की टीम चेक करेगी क्या सही मटेरियल सही यूज हुआ है कि नहीं, बिल सही है कि नहीं, जो भी है। अगर गड़बड़ी होती है तो तुरंत पकड़ में आ जाती है। यह है इंटरनल ऑडिट, डिपार्टमेंट खुद ही चेक करता है, इंटरनल ऑडिट। अभी देखिए करप्शन अगर हुआ, इसके होने से काफी बेहतर हुआ भी है कि खुद ही से चेक कर ले। इसका एग्जांपल अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का है ये, with eye on quality, PWD conduct random checks of its road project। ये जो भी मैं ऊपर बोल रहा था ये उसी का एग्जांपल है, और ये इंटरनल ऑडिट का एग्जांपल है। मिसयूज फंड मिसयूज ना हो उसको रोकने के लिए। ठीक है, टू बूस्ट द क्वालिटी ऑफ इट्स रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दिल्ली गवर्नमेंट्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD is set to introduce random on site quality monitoring using modern testing equipments। The initiative aims to ensure higher construction standard and better durability of public assets। एग्जाम्पल है ये। इसी तरीके से इंडियन रेलवे ने इंटरनल ऑडिट मजबूत किया है, छोटे भ्रष्टाचार को अर्ली स्टेज पर पकड़ने की कोशिश की गई है। आप सुनते होंगे ना कि इंडियन रेलवे जो है सीआरपीएफ वगैरह ड्रिलिंग वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, रेलवेज में चोरी वगैरह होती रहती है, उसको रोकने वगैरह के लिए बेहतर वो ड्रिलिंग वगैरह करते रहते हैं, नए नए स्कीम्स आते रहते हैं। आप करंट अफेयर में, मैगजीन्स में ये सारी चीजें देखते होंगे। तो ये क्या है, इसी के एग्जाम्पल है, फंड को रोकने की कोशिश, मिसयूज ना हो, अपना परफॉर्मेंस बेहतर करे। ठीक है, फैक्ट्स क्या है, इंटरनल ऑडिट यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, घोटाला होने से पहले ही रोक सकते हैं, और घोटाला होने से पहले ही रोक देंगे तो बेहतर है। ठीक है, कैग का एग्जाम्पल देखिए, कैग ने काफी चीजें उजागर की है, घोटाले उजागर किए, और इससे लोग घबराते भी हैं कि कैग अगर कुछ ऑडिट कर दिया ढंग से, कुछ हाईलाइट कर दिया तो उसकी जांच बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सरकार के खर्च की जांच करती है और रिपोर्ट संसद में दे देती है। कैग सरकारी खर्चों का पूरा जांच करना, रिपोर्ट संसद में पेश करना, ये इसका काम है। ठीक है, अगर सरकार ने 1000 करोड़ खर्च किया है तो कैग चेक करता है पैसा सही लगा है या नहीं, फायदा मिला कि नहीं मिला, कि बस पैसा लगा और फायदा कुछ नहीं मिला, ये तो नहीं है। ठीक है, बहुत फेमस एग्जांपल है, सबकी जुबान पे रहता है, 2G स्पेक्ट्रम केस। तो 2G स्पेक्ट्रम केस में कैग ने क्या किया था, 1.7 लाख करोड़ का लॉस हाईलाइट किया था, 1.76 लाख करोड़ का लॉस हाईलाइट किया था कैग ने, कैग की रिपोर्ट थी ये। ठीक है, अभी देखिए ये रियल लाइफ एग्जांपल, बहुत दूर का नहीं है, 11 मार्च 2026 का है। कैग ने क्या किया है, कैग फाइंड्स इररेगुलरिटीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन इन देहरादून, 11 मार्च 2026। स्मार्ट सिटी बनने बहुत ज्यादा चर्चा में है कि हर जगह स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो उसमें कितना घोटाला हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैग पता कर लेती है। द कैग रिपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन SCM in Dehradun, which was tabled in State Assembly on Tuesday, found irregularities in the implementation of the ambitious project. The audit was conducted during 2023 to 2024, covering the period from 2018 to 2023। ठीक है, तो ये क्या है, irregularities क्या है, मिसयूज ऑफ फंड का ही निशानी के समय जो है काट रहे हैं बस। तो अभी देखिए और एक एग्जांपल, 435 करोड़ ड्रेन, ये भी एक एग्जांपल है। कैग फ्लैग्स वाइड स्प्रेड
सिस्टमैटिक लैप्सेस एंड रेवेन्यू लीकेज इन हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, कब का है ये? 20 फरवरी 2026। 20 फरवरी 2026। 435 करोड़ ड्रेन। ठीक है, द कैग रिपोर्ट आल्सो हाईलाइटेड वीक कंट्रोल, रेवेन्यू लैप्सेस, पॉलिसी ब्रीचेस, डिलेड रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस गैप्स इन हरियाणा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। गड़बड़ किया इन्होंने भी, यहाँ पे कैग ने उसको भी हाईलाइट किया है। अब एक और देखिए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ चंडीगढ़ MC6 कैग ऑडिट ऑफ स्मार्ट सिटीज फाउंड अमिड 116 करोड़ IDFC फर्स्ट FDR scam. Chandigarh Smart Cities Company Limited has spent over 900 crore on various projects, many of which in controversies. दिख रहा है क्या है? सब मिसयूज ऑफ फंड, बहुत ज्यादा फंड का मिसयूज करना, करप्शन, जो कि हम आगे पूरा डिटेल में करप्शन पढ़ेंगे और वो लास्ट टॉपिक होगा करप्शन, फिर ये टॉपिक ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है, देख लेंगे तो क्या 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 कर रहा है। ये एक एग्जांपल है। स्मार्ट सिटी में बहुत घोटाला हुआ है, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना उसमें बहुत घोटाले हो रहा है, और थोड़े मोड़े नहीं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे हो रहा है। दिख रहा है पूरा न्यूज में, सब टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है ये सब। ठीक है, तो फैक्ट देख लीजिए थोड़ा। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 में के अंडर आता है और पार्लियामेंट को रिपोर्ट देता है, इसका काम है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या है? बड़े घोटाले को सामने आते हैं और सरकार अकाउंटेबल बनती है कैग की वजह से। अभी जो इतना 3 दिखा है ना, तो क्या है? ये घोटाले उजागर हो रहे हैं ना, इससे घोटाले सामने आते हैं और सरकार जो है अकाउंटेबल बनती है। ये क्या था अभी? इंटरनल ऑडिट। अब हमको देखना है एक्सटर्नल ऑडिट, यानी सरकार के बाहर की एजेंसी जांच करेगी, यानी थर्ड पार्टी को आके जांच करे। ठीक है, जैसे प्राइवेट ऑडिट फर्म आ जाए, प्राइवेट से कोई वो ऑडिट करे। अभी क्या हो रहा था? अभी क्या कर रहा था? संवैधानिक संस्था थी वो कर रही है, तो वो ना करे, कोई थर्ड पार्टी आके करे। ठीक है, अभी देखिए एग्जांपल के लिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बाहर की कंपनी चेक करेगी पैसा सही खर्च हुआ या नहीं, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं। ठीक है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जब अभी कैग वगैरह भी देख रहे थे, पैसा को इन्वेस्ट हुआ था, कैग भी देख रहा है। अब क्या है? एक्सटर्नल में बाहर की कंपनी भी देख सकती है, कि बाहर की कंपनी आके देखे, थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल के लिए देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का, थर्ड पार्टी ऑडिटर टू ओवरऑल वाटर सप्लाई सिस्टम इन सिटी। इंदौर की न्यूज है ये। An external consultancy agency will be appointed for comprehensive third-party audit the entire water supply network in the city. कब का है? 17 मार्च 2026 की न्यूज है। थर्ड पार्टी आके ऑडिट करेगी, अगर इस सिटी में जो भी प्लान बिच रहे हैं, जो भी लग रहा है वाटर सप्लाई से जुड़ा हुआ, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है तो उसमें वाटर सप्लाई वाला जो भी सिस्टम होगा, थर्ड पार्टी आके उसको ऑडिट करेगी, देखेगी ठीक से हो रहा है नहीं। कहाँ गंदा पानी पीने से मरे थे लोग? शायद मध्य प्रदेश का ही न्यूज था, इसलिए थर्ड पार्टी को बुलाया जा रहा है, बाहर के लोग आके थर्ड पार्टी आके ऑडिट करे, ढंग से काम हो रहा है नहीं। ठीक है, तो रियल केसेस अभी आपने ऊपर देखा ना कि कई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल ऑडिट में इरेगुलरिटीज पकड़ी, कैग ने भी पकड़ा। अभी जो एक्सटर्नल ऑडिट थर्ड पार्टी बन रहे हैं वो भी पकड़ रहे हैं उसको। तो जब ये पकड़ा पकड़ी हो रहा है, जब ये एक आदमी उसको पकड़ रहा है, एक आदमी पकड़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि फंड ढंग से यूज होगा। लोग डरेंगे कि अगर गलत किया पकड़े गए तो जाएंगे हम, जो कमाया वो भी जाएगा, जो बहुत ज्यादा संपत्ति थी वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फंड का जो है यूज हो पा रहा है, मिसयूज होने से बच रहा है। समझ में? ठीक है, तो बेनिफिट क्या है? अनबायस्ड जांच और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। नॉन बजटरी में और क्या है? देखिए, नॉन बजटरी में मजबूत वित्तीय सूचना प्रणाली, यानी PFMS डिजिटल ट्रैकिंग, इसको समझेंगे। ये बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है ये वाला PMFS वाला। ठीक है, सरकार का जो पूरा पैसा है डिजिटल ट्रैकिंग में हो, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, किसे मिला, ये सब रिकॉर्ड होता है। ठीक है, GST अब देख लीजिए, GST रिटर्न भरते हैं तो लोग, सब क्या है? ऑनलाइन है, नजर रहती है गवर्नमेंट की। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS, पैसा सीधे बेनिफिशियरी को जाता है। पहले तो ये अलग है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है? एक मिनिस्ट्री, दूसरी मिनिस्ट्री, तीसरी मिनिस्ट्री, चौथी मिनिस्ट्री, पांचवी मिनिस्ट्री, छठी मिनिस्ट्री, सातवीं मिनिस्ट्री, आठवीं मिनिस्ट्री, पैसा अगर घूम रहा है मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री, ये एक वेबसाइट है ना, वेबसाइट पे जाएंगे इसके तो दिख जाएगा। मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री पैसा अगर घूमता है तो रियल टाइम में ये दिखता है, ट्रैकिंग होती है इसकी, डिजिटल ट्रैकिंग। ये वेबसाइट पे आप इसको सर्च करेंगे नेट पे, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको दिखेगा कि मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री अगर पैसा फंड घूम रहा है तो रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने बनाया अकाउंटेबिलिटी पे, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए।
और पैसा नजर में जाए, ये ना हो कि मिस यूज कर दे इसका, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए स्कॉलरशिप क्या होता है, ये डीबीटी वाला सिस्टम जो शुरू किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लीकेज रोकने के लिए। तो इससे क्या होता है, सीधा अकाउंट में पैसा जाता है। पेंशन आया डायरेक्ट ट्रांसफर, स्कॉलरशिप आया सीधे अकाउंट में। ये सब व्यवस्था की गई है लीकेज रोकने के लिए, मतलब फंड मिसयूज ना हो जाए, उन सब चीजों को रोकने के लिए, ठीक है। पीएफएमएस लाखों करोड़ ट्रांजेक्शन ट्रैक करता है, ठीक। रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल है। आप इसके एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा इसको, पीएफएमएस, आपको नई चीज पता चलेगी इसके बारे में कि मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री अगर पैसा घूम रहा है तो रियल टाइम में कैसे ट्रैक किया जाता है, ठीक है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग से पॉसिबल होती है। बेनिफिट क्या है, करप्शन कम, लीकेज खत्म, करप्शन कम, लीकेज खत्म, ठीक है। ये बहुत फायदेमंद है। ई गवर्नेंस, आपको पता है ई गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस में पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि सारा काम जो जितना भी सरकारी काम है सब ऑनलाइन कर देना बिना बिचौलिए। ये डीबीटी वाला सिस्टम जो है ना, डीबीटी वाला, जो कंज्यूमर है यानी सिटीजन है, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का खाता गवर्नमेंट ने भेज दिया सीधे कंज्यूमर के खाते में, सिटीजन के बीच में जितने भी थे गायब। क्या है, ई गवर्नेंस है ये ई गवर्नेंस का एग्जांपल है, ठीक है। सीधा बीच में सारा लीकेज गायब, समझ में आया। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे, डीबीटी से 2 लाख करोड़ प्लस बचत, गवर्नमेंट एस्टिमेट ओवर अ ईयर, बहुत बचत हुआ है। ये जो बीच में लीकेज हो जाता था ना, ये आदमी, ये गवर्नमेंट, बीच में छोटे छोटे नोचने वाले लोग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते ही ये बीच में जो खून चूसने वाले लोग थे, अब ये लोग रिप्लेस हो गए। अब गवर्नमेंट सीधा अकाउंट में पैसा डाल देगी तो बिचौलिए से क्या लेना देना। पहले बहुत धांधली होता था, चाहते थे तो पैसा लेने, तो बिचौलिए वाले कहते थे हमारा भी कट दो ना, हमारा भी कट दो ना। तो 2000 भेजा जाता था, पहुंचते पहुंचते इसके हाथ में केवल 800 रुपये आता था। बहुत ज्यादा गरीब हुआ, जानकारी नहीं हुई इसको, गया पैसा, बस इतना जानकारी कि पैसा मिलेगा यहाँ पे, गया तो गिन चुन के कहेंगे तुम्हारे लिए गवर्नमेंट ने 200 भेजा है, 1800 उड़ा देते थे बीच से ही सब। अब 200 में क्या खरीदेगा, ठीक है। तो अभी जो भी डीबीटी से क्या होता है, मनरेगा मजदूरी डायरेक्ट अकाउंट में, ऑनलाइन टेंडर होता है, करप्शन कम होता है। ऑनलाइन टेंडर चलता है, करप्शन कम है, तो क्या है, स्पीड फास्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, मिडिल मैन खत्म, से बेहतर हुआ। इंटरनल ऑडिट देखा, एक्सटर्नल ऑडिट देखा, ठीक है। अब क्या है, सोशल ऑडिट। अभी सोशल ऑडिट को हम डिटेल में करेंगे, लास्ट टॉपिक वही है, सोशल ऑडिट। सामाजिक ऑडिट, जनता खुद जांच करती है इसमें। सोशल ऑडिट में क्या है, जनता खुद ही जांच करेंगे हमारा पैसा सही खर्च हुआ है या नहीं, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा जनता कैसे खुद से जांच करेगी, अभी बताया जाएगा कैसे खुद से जांच करेगी, पता चलेगा, ठीक है। ये देखिए, गांव में मनरेगा का काम लोग चेक करेंगे कि मजदूरी का पैसा मिला, काम हुआ या फेक हुआ, ठीक है, काम हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीजें चेक की जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए राजस्थान सोशल ऑडिट, फेक जॉब कार्ड एक्सपोज हुआ था, कैसे, सोशल ऑडिट से। जब लोगों ने खुद ही ऑडिट करना शुरू किया तब पता चला कि बहुत सारे फेक जॉब कार्ड बने थे। एग्जांपल देखिए थोड़ा, मनरेगा ग्राफ्ट, सोशल ऑडिट फाइंड इरेगुलरिटीज वर्थ 54 लाख इन राजस्थान, ये एग्जांपल है। न्यूज भी है, एग्जांपल भी, बहुत पुराना न्यूज है ये, बहुत पुराना क्या है, 1-1.5 साल या 2 साल का हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। करप्शन वाज unearthed in 2022 आफ्टर द वर्कर फ्रॉम मजदूर किसान शक्ति संगठन इन बारमेर रिपोर्टेड द इश्यूज टू द राजस्थान गवर्नमेंट। सोशल ऑडिट से बहुत कुछ पता चला है, ठीक है। दूसरा देखिए, सोशल ऑडिट शो 1.33 लाख फ्लॉज इन मनरेगा, शिवराज सिंह चौहान। हमें ये देखना है, referring to the CAG report, he said only 2.47 lakh 47 crore had actually been recovered from local authorities and recommended a recovery of rate 24.12 crore rupees, ठीक है। यह है सोशल ऑडिट का कमाल, कैग का कमाल। तीसरा देखिए, ये क्या है, केरला का न्यूज है, केरला में हुआ है ये। मनरेगा सोशल ऑडिट एक्सपोज फॉर्जरी बाय लोकल बॉडी मेंबर्स टू स्विंडल वैक्स, ठीक, ये एक न्यूज है। सब दिखाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आया कि ये सब कैसे फंड को आपको मैनेज करना है, ये अभी भी चल रहा है। तो सोशल ऑडिट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मनरेगा में ये मैंडेटरी है सोशल ऑडिट करना। ग्राम सभा बैठती है गांव में, ठीक है। तो जो भी गांव में काम होना रहता है पंचायत से पूछा जाता है, ग्राम सभा खूब पूछती है,
सवाल पे सवाल लगा के पूछती है, ये कहाँ पैसा कोई आया है तो कितना आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारा डिटेल मांगती है। ठीक है, सवाल भी पूछती है। ये क्या है, सोशल ऑडिट कर रहे हैं। और ऑथेंटिक जवाब देना पड़ता है यहाँ पंच लोगों को, पंचायत पे जो बैठे रहते हैं, सरपंच को। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल अकाउंटेबिलिटी और करप्शन एक्सपोज होता है इससे, सोशल ऑडिट से। सातवां है एथिकल इवेल्युएशन, नैतिक मूल्यांकन करना। मतलब कोई प्रोजेक्ट लाया गया, वो नैतिक रूप से भी सही है या नहीं। ठीक है, ये देखना। तो सिर्फ लीगल नहीं, मोरल भी देखना, क्या पैसा सही इरादे से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, किसी जगह प्रोजेक्ट लगाया गया, अब जो गवर्नमेंट है, मान लीजिए उसकी नीयत ही खराब, कि मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट इसलिए लगाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मान लीजिए यूरेनियम, हाइपोथेटिकली मान लीजिए यूरेनियम है। ठीक है, तो यहाँ पे औने पौने दाम पे यहाँ पे लोगों को पैसा देके भगा दिया गया, कल लोग पैसा जाओ यहाँ से हट जाओ। ठीक है, तो यहाँ के यूरेनियम को खोद के निकालने लगे। अब पूरा वहाँ पे जितने भी जंगल वंगल थे, पेड़ पौधे, सब तहस नहस कर दिए पूरा। ठीक है, और ऐसा जंगल था मान लीजिए यहाँ पे कि अगर ये जंगल कट गया तो भारत में पॉल्यूशन जो है बहुत तेजी से फैलेगा। कह सकते हैं एक तरीके से एक हार्ट है पूरा, ये लंग्स है यहाँ का। हाइपोथेटिकली मानिए कि ये लंग्स है जैसा कुछ जगह है। अब नियत खराब थी कि जंगल वंगल काट के यूरेनियम से क्या बनेंगे, परमाणु बम बनाएंगे। ठीक है, तो नियत भी देखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई प्रोजेक्ट है तो ये देखना कि प्रोजेक्ट लीगल है या नहीं, ठीक है या नहीं। ठीक है, ये तो नहीं कर रहा है कि कोई वोट बैंक के लिए अपना केवल काम करने के लिए आया है, प्रोजेक्ट लगा रहा है। जो ऊपर में मैंने दिखाया कि बहुत सारा जंगल है, मान लीजिए यूरेनियम है, अपने फायदे के लिए यहाँ के लोगों को रिप्लेस कर दिया और जंगल वंगल करके तबाह कर दिया। और ये क्या था, लंग्स था जंगल। अगर ये कटा तो बहुतों को नुकसान होगा, बहुतों को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये चीजें देखना कि एथिकल है या नहीं। तो अभी देखिए फाइनल थोड़ा क्या क्या हमने देखा मेजर्स में, मतलब काम क्या करता है। देखिए, इंटरनल ऑडिट देखा, कैग देखा, एक्सटर्नल ऑडिट देखा, पीएफएमएस देखा, ई गवर्नेंस देखा, सोशल ऑडिट देखा, एथिकल इवेल्युएशन देखा। जो अभी मैं बता रहा था कि कोई प्रोजेक्ट एथिकल है या नहीं, कोई काम एथिकल है या नहीं, वो भी देखना। तो इंटरनल ऑडिट अंदर ही गलती पकड़ता है। कैग क्या करता है, एक्सटर्नल पावरफुल जांच करता है। एक्सटर्नल ऑडिट क्या करता है, इंडिपेंडेंट चेकिंग करता है। पीएफएमएस क्या करता है, डिजिटल ट्रैकिंग करता है। ई गवर्नेंस क्या करता है, करप्शन कम करता है। सोशल ऑडिट क्या करता है, जनता निगरानी करती है। एथिकल इवेल्युएशन क्या है, सही इरादा चेक किया जाता है। ये इतने लिटमस पेपर है, पैरामीटर है, ये सब चेक करते रहते हैं, दूरबीन लगा देखते रहते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे लोग। अब एक बार सोशल ऑडिट, एक अलग टॉपिक है पूरा सोशल ऑडिट, देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी खत्म होने के बाद क्या होगा, अगली क्लास से करप्शन स्टार्ट होगा, करप्शन टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जनता खुद जांच करती है, सरकार ने जो पैसा खर्च किया है सही जगह लगाया है नहीं, ये चेक करना। अभी ऊपर बताया गया था, ये तो नॉर्मल है, जनता खुद चेक करेगी। सोशल ऑडिट में मतलब जनता खुद से चेक करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने घर में 5,000 दिए खाना बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल छोटा, तो दो तरह की जांच है। एक तो सीए चेक करे बिल, फाइनेंशियल ऑडिट हो गया। परिवार खुद चेक करे, एक सीए चेक कर रहा है, फाइनेंशियल ऑडिट बोल रहे हैं उसको, और एक परिवार खुद ही चेक करे खाना बना या नहीं, सबको मिला या नहीं। तो यही सोशल ऑडिट है। ये जो परिवार चेक कर रहा है ना, ये सोशल ऑडिट है, खुद से। अब सोशल ऑडिट क्यों जरूरी है, सबसे आसान जुबान पे ये होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है। ठीक है, भ्रष्टाचार कम होगा, नागरिक सशक्तिकरण होगा, बेहतर नीति बनेगी। सोशल ऑडिट, अब सवाल है सोशल ऑडिट कैसे होता है, तो क्यों जरूरी है, ये तो सबको पता है। सोशल ऑडिट कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप जानकारी लेना है, पहला स्टेप जानकारी लेना है, कितने पैसे आए, किसको दिए। दूसरा स्टेप है ग्राउंड चेक करना, गांव में जाकर चेक करना काम हुआ या नहीं, मजदूरों को पैसा मिला या नहीं। तीसरा स्टेप है जन सुनवाई, पब्लिक हियरिंग, जो ग्राम सभा में सबके सामने पढ़ा जाता है, लोग सवाल पूछते हैं। ठीक है, चौथा स्टेप एक्शन लेना, दोषी पर एक्शन, यानी सिस्टम इंप्रूव करना। तो सोशल ऑडिट का तरीका पता है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 जानकारी लेना है सोशल ऑडिट में, पैसा कितने पैसे आए और किसको दिए। दूसरा स्टेप ग्राउंड चेक करना, गांव में जाकर चेक करना जहाँ पे काम हो रहा है कि काम हुआ है या नहीं। ठीक है, मजदूर को पैसा मिला या नहीं। तीसरा स्टेप है जन सुनवाई, पब्लिक हियरिंग, ग्राम सभा में सबके सामने पढ़ा जाना, लोगों से सवाल पूछना, मतलब ग्राम सभा के लोग भी सवाल पूछते हैं वहाँ पे। ठीक है, चौथा स्टेप है एक्शन लेना, अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो दोषी पर एक्शन होगा। ठीक है, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल देख लीजिए, जो मनरेगा अभी चल रहा है, अभी जी राम जी कर दिया गया। मनरेगा कब से हो रहा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें कुछ मान लीजिए इसके तहत कुछ चल रहा है, काम चल रहा है। ठीक है, गांव में तालाब बना, रिकॉर्ड में 100 मजदूर थे, 20 दिन का काम था। रियलिटी में क्या हुआ, सिर्फ 50 मजदूर पर काम पर गए। ठीक, बाकी जो है 50 फेक नाम था, झूठा नाम था, लिखा गया उस पर, तो पैसा अधिकारियों ने खा लिया। तो सोशल ऑडिट में क्या होगा, विलेजर्स ने चेक किया, ग्राम सभा में एक्सपोज हुआ और एक्शन लिया गया। समझ में, ये है सोशल ऑडिट।
एक फैक्ट देख लीजिए कि मनरेगा में सोशल ऑडिट जो है अनिवार्य है, मैंडेटरी वर्ड यूज हुआ है, अनिवार्य है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश बेस्ट मॉडल है उसके लिए। अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते रहिए, देखते रहिए उसको। एथिक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़े जा रहे, ठीक है। पीवाई क्यों उठाइए, पीवाई क्यों उठाइए, जो टॉपिक हुआ है उससे रिलेट करते हुए थोड़ा सॉल्व करिए। और क्या करना है, मेंस का क्या करना है वो उठा लीजिए मार्केट से, जो सॉल्व है सॉल्व पेपर उठाइए, सॉल्व पेपर उठा के केवल पीवाई क्यू पे फोकस करिए। पीवाई क्यू में इतना, क्योंकि ये कमीशन ने दिया है तो कमीशन यूपीएससी के बहुत नजदीक रहेंगे, और जो पीसीएस वाले हैं वो भी यही करें, सॉल्व पेपर उठाएं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले उसी से सॉल्व करें, धीरे धीरे करने की कोशिश करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एग्जाम पे नजदीक रहेंगे। जितना आप टेस्ट सीरीज के पीछे भागेंगे, टेस्ट सीरीज के पीछे भागेंगे तो क्या होगा, आप थोड़ा एग्जाम से दूर हटते चले जाएंगे। इसको खूब सॉल्व करिए पीवाई क्यू, और फिर क्या करना है, एक दो बार जाकर टेस्ट वगैरह दे लीजिए, स्पीड चेक करने के लिए कितनी तेजी से लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है इसलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल नया पूरा का पूरा एक टॉपिक स्टार्ट होगा, उसका नाम होगा करप्शन। थैंक यू।